16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इससे पाकिस्तान बौखला गया और बदले में पाकिस्तान ने भी ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले किए। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान पाकिस्तान तनाव पर बयान जारी किया है। आतंकवाद के खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ अपना स्टैंड साफ किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जिस आतंकी संगठन के ठिकानों पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की है वो भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर भी रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईरान का साथ देने में भारत को क्या-क्या फायदे होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों किया ईरान ने पाकिस्तान पर हमला। ईरान ने मंगलवार यानी 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन एयर स्ट्राइक के बाद से ही दुनिया भर में ये जो संगठन है ये हेडलाइंस में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि जैश अल अदल के आतंकियों ने ईरान के पुलिस स्टेशन पर हमला किया था जिसमें 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके साथ ही जैश अल अदल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान को तोड़कर एक अलग देश बनाना चाहता है। वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि ईरान एक शिया बहुल देश है। वहीं ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान सुन्नी बहुल इलाका है। ईरान का मानना है कि इसी कारण से जैश अल अदल को पाकिस्तान और सऊदी ताकतें समर्थन देती हैं। पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं, इसीलिए पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान के खिलाफ खड़े रहते हैं। आतंकी संगठन जैश अल अदल ने कई बार ईरान में सैन्य कर्मियों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। अब आते हैं मुद्दे पर, यानी भारत का स्टैंड क्या है और क्यों है। हमले के एक दिन बाद यानी बुधवार 17 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान पाकिस्तान तनाव पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद को लेकर हमारे देश की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम इस बात को समझते हैं कि कई देश आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। इस आखिरी लाइन से बेशक भारत का निशाना पाकिस्तान पर है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों का अड्डा है। इस आखिरी लाइन के जरिए भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। भारत ने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। क्लियर है, आतंकवाद के खिलाफ भारत ईरान के साथ खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने पाकिस्तान में हमला 16 जनवरी को किया और एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान पहुंचे थे। एस जयशंकर की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरानी विदेश मंत्री से हुई थी। 19 और 20 जनवरी को युगांडा में आयोजित होने वाले गुट निरपेक्ष देशों के समिट में भी जयशंकर की मुलाकात ईरानी विदेश मंत्री से होगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी जल्द ही भारत आने वाले हैं और उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से होगी। इससे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और भारत के बीच डिप्लोमेटिक मुलाकातें बढ़ रही हैं। जाहिर है कि ईरान और भारत की इस दोस्ती से पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगेगी। भारत के पुराने दोस्त रूस के साथ भी ईरान के गहरे संबंध हैं। ईरान शिया बहुल देश है और भारत में भी ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश अल अदल भारत का भी दुश्मन है। इस आतंकी संगठन ने मार्च 2016 में कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार से अगवा कर लिया था। जाधव के अपहरण के बाद से ये आतंकी संगठन भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया था। एजेंसियों का कहना है कि जाधव के अपहरण के बाद जैश अल अदल ने उसे पाकिस्तान की एजेंसी ISI को सौंप दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने जाधव पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया था। इस मामले से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच। धन्यवाद।